स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 98। 30 मार्च की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो बेटा, आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक होने वाला है विनिर्माण उद्योग, जिसके अंदर हम इस चैप्टर की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक अनुच्छेद, जिससे संबंधित हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं कि ये है क्या। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। तो काम करते नहीं बेटा, कम करते हैं ये। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो विनिर्माण उद्योग अगर ना हो तो हमारे जो तीनों क्षेत्र हैं उनका चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की भी आवश्यक शर्त है इनका होना, क्योंकि अगर औद्योगिक विकास नहीं होगा तो भारत के एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जिसके पास रोजगार नहीं होगा। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी प्रकार पर आधारित है, और जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना होता है। जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे बेटे उद्योग इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और वो लोग कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में सक्षम हो सके। तो अगर इसी से संबंधित पहले प्रश्न की बात की जाए तो जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि वहाँ की क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। प्रश्न दूसरा, भारत में सार्वजनिक या संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्यम किस विचार पर आधारित है? वो इस विचार पर आधारित है ताकि वो बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त को पूरा कर सके। प्रश्न तीसरा, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझे जाते हैं? वो इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि को आधुनिकीकृत करते हैं, बल्कि द्वितीय एवं तृतीय जो क्षेत्र है उनके लोगों को भी रोजगार जो प्रोवाइड है वो कराते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विनिर्माण उद्योग है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वहीं अगर बाकी 3 प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इस कथन की हमें पुष्टि करनी है। तो जैसे अगर पुष्टि करने वाले पॉइंट आते हैं तो बेटा हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है कि इसके नेगेटिव जाएं या इसके अगेंस्ट जाएं या इसके साथ जाए। आपको इसके साथ ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई ये सेंटेंस करेक्ट है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है वो इसलिए क्योंकि कृषि और उद्योग कोई कंपटीशन में नहीं है दोनों, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। जहाँ पे कृषि आपके उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड कराती है, वहीं उद्योग कृषि को मशीनरीज है या नई तकनीक है वो अवेलेबल कराते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ना कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। प्रश्न 5वां, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई कारक बताइए। तो देखो, अगर कारकों की बात करें तो कहीं पे भी उद्योग लगने से पहले कुछ ऐसे मुख्य उद्देश्य होते हैं जो एक निवेश करता है ये देखता है। सबसे पहले कि कच्चा माल उपलब्धता है या नहीं, बाजार से कितनी दूरी है, मजदूर दोनों ही प्रकार के, कौशल वाले और बिना कौशल के, यानी कि जिसमें हमें ज़्यादा मैनुअल काम जिनसे हमें करवाना होता है, और इसके अलावा कि बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, मार्केट से दूरी कितनी है, यातायात के साधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो एक उद्योग लगाने से पहले ध्यान में दिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें प्रश्न नंबर 6 की, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं? मेरे पास स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। सबसे पहला निजी उद्योग, जिसपे किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार होता है। दूसरा होते हैं हमारे क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग, जिसपे सरकार का अधिकार होता है। तीसरे होते हैं सामूहिक उद्योग, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो उद्योग मालिक है वो कहीं ना कहीं एनजीओ से जुड़े हुए होते हैं, या कहीं ना कहीं वो लोग कुछ लोग मिलकर उस उद्योग को चला रहे होते हैं। और चौथा होता है सहकारी उद्योग, जिसमें उद्योग का मालिक और मजदूर दोनों ही, या फिर आप कह सकते हो कच्चा माल प्रोवाइड करने वाला और उसको बनाने वाला, दोनों ही उस उद्योग के मालिक होते हैं। तो इस हिसाब से स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।